फ्रांस से तैर कर इंग्लैंड पहुंचने वाले पाकिस्तानी कौन थे? ये हैरत अंगेज कारनामा कब और कितनी बार सरअंजाम दिया? तारीख से खिलवाड़ क्यों? हंगामा खेज कॉलम। नामवर अदीब और कॉलम निगार अमर जलील अपना ताज़ा कॉलम बाउनवान तारीख से खिलवाड़ में लिखते हैं कि ब्रोजन दास पहले एशियाई थे जो फ्रांस से इंग्लैंड तक इंग्लिश चैनल तैर कर पहुंचे थे। ये ब्रोजन दास का आलमी रिकॉर्ड है। ब्रोजन दास 6 मरतबा इंग्लिश चैनल तैर कर इंग्लैंड से फ्रांस और फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचे थे। ये भी इनका आलमी रिकॉर्ड है। हैरत अंगेज कारनामे ब्रोजन दास ने 1960 की दहाई में सर अंजाम दिए थे। ब्रोजन दास खुद तारीख थे। आप और मैं तारीख में रद्दोबदल नहीं कर सकते। कॉलम निगार आगे लिखते हैं कि अगर कभी आपने तारीख से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो फिर ये आपकी खिलवाड़ आप तक महदूद रहेगी। ब्रोजन दास ना हिंदुस्तानी थे ना ही वो बांग्लादेशी थे, वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने हैरत अंगेज कारनामे 1960 की दहाई में करके दिखाए थे। अमर जलील ने तंजिया अंदाज अपनाते हुए तजिया पेश किया कि उस वक्त तक हमने पाकिस्तान तोड़ा नहीं था। ये बात मैंने तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से लिखी है। मैं वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान तोड़ने और बांग्लादेश बनने में बहुत बड़ा हिस्सा हम मगरबी पाकिस्तान वालों का था। बेनियाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी मगरबी पाकिस्तान वाले को याद तक नहीं कि बांग्लादेश कभी मशरकी पाकिस्तान था और 24 बरस हम एक ही मुल्क के 2 हिस्से थे। हम कुछ भी कर डालें, ब्रोजन दास पाकिस्तानी था और ये भी हकीकत है कि वो हिंदू था और इसने आलमी रिकॉर्ड बनाए थे। आप ब्रोजन दास को अपना कहने से इनकार नहीं कर सकते। ब्रोजन दास तारीखी हकीकत है और तारीखी हकीकत के आप मुनकर नहीं हो सकते। आपको ब्रोजन दास को कबूल करना पड़ेगा। आपको ब्रोजन दास पर फख्र करना पड़ेगा। आप तारीख से नहीं लड़ सकते। नामवर अदीब अपने कॉलम में आगे लिखते हैं कि लोगों ने तारीख से लड़ने और तारीख से बदला लेने के आसान तरीके तलाश कर लिए हैं। आपको कुदालें और बेलचे उठाने नहीं पड़ते। साथियों को जुनूनी रखने के लिए नए पुराने नारे लगाने नहीं पड़ते। किसी की इबादतगाह को मलिया मेट करने के लिए आपको इबादतगाह की बुनियादें उखाड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप तारीख का सत्यानाश बड़ी खामोशी से कर गुजरते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। हम बुढ़े खुसटों को चुप कराने के लिए उनके पास नायाब दलाइल होते हैं। कहते हैं आपकी पैदाइश चूंकि गुलामी के दौर में हुई थी इसलिए आप आज़ादी और इसके मंतकी असरात से वाकिफ नहीं हैं। हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं इसलिए हम तारीख में रद्दोबदल का हक रखते हैं। और फिर आज़ादी के बाद पैदा होने वालों ने वो कुछ कर दिखाया कि जो किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान में ताजमहल को मंदिर समझने और कहने वालों की सोच पर मुझे ताज्जुब नहीं होता। ऐसी अनोखी सोच रखने वालों की दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कमी नहीं है। ऐसी सोच रखने वालों में दोनों ममालिक खुद कफील हैं। कोई वजह तो है कि दोनों ममालिक 76-77 बरसों में एक रात सुख की नींद सोने से महरूम रहे हैं। लगातार जागते रहने से दोनों ममालिक चिड़चिड़े रहते हैं। कबूतरों और बतखों में इनको एक दूसरे के जासूस दिखाई देते हैं। दोनों ममालिक तारीख से खिलवाड़ करने की सजा भुगत रहे हैं। अमर जलील ने दोनों ममालिक से चंद मिसालें पेश करते हुए तारीख से खिलवाड़ पर शदीद तनकीद की कि कराची में तारीख के मुनकिरों ने राम बाग के शुरू में अलिफ का इजाफा करके इसे आराम बाग बना दिया था। तारीख के हिंदुस्तानी मुनकरों ने लखनऊ में मुगल द्वार के बने हुए आराम बाग से अलिफ अखस करके राम बाग बना दिया। कराची में बंदर रोड पर एक छोटा सा पार्क हुआ करता था और अब भी है। छोटे से पार्क का नाम था शिवजी पार्क। एम ए जिना रोड का तारीखी नाम था बंदर रोड। अपने दौर में बंदर रोड कराची का सबसे बड़ा मोतबर और साफ शफाफ रोड था। किमाड़ी से बाजार काय तक बना हुआ अंग्रेजों का बड़ा कारनामा था। समुद्र के नमकीन पानी से आप तामीराती काम नहीं कर सकते। दरियाए सिंध कराची से 40 मील पहले समुद्र में जा गिरता है। अंग्रेज ने डुमलोटी के करीब 5 कुएं बनवाए और दरियाए सिंध का पानी मशीनों और पाइपों के जरिए कराची लाया गया, जिससे कराची का शहर बना, बंदर रोड बना। कॉलम निगार के मुताबिक बंदर रोड पर मोलो मुसाफिर खाना के सामने खूबसूरत छोटा सा शिवजी पार्क था। तारीख के दुश्मन धोखा खा गए। उन्होंने शिवजी पार्क को शिवाजी पार्क समझा। उन्होंने शिवजी पार्क का नाम तब्दील करके औरंगजेब के देरीना दुश्मन शिवाजी को शिकस्त दी और पार्क का नाम रखा औरंगजेब आलमगीर पार्क। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मोहट्टा पैलेस के बाद कराची की सबसे ज्यादा खूबसूरत डीजे साइंस कॉलेज की इमारत है दयाराम जेठमल कॉलेज। तारीख के दुश्मनों ने दयाराम जेठमल कॉलेज का नाम तब्दील करके दौरे जदीद कॉलेज रखने की नाकाम कोशिश की थी। नाकामी के बाद इनसे और कुछ तो नहीं हो सका। तारीख के दुश्मनों ने कॉलेज में संगमरमर के सलीबों पर कॉलेज को बनवाने वाले नामवर लोगों के नामों पर कालक फेर दी है ताकि नाम पढ़ने में न आए। इन नामों में ज्यादातर नाम अंग्रेज, हिंदू और पारसियों के हैं। नामवर अदीब अमर जलील आखिर में लिखते हैं कि नाम मिटाने से आप तारीख को मिटा नहीं सकते। आप कैसे साबित करोगे कि डीजे कॉलेज 100 साल पहले नहीं बल्कि 1947 के बाद आपने बनवाया था?